हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। तो हम लोग देख रहे थे 11th क्लास बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जीव जगत। जीव जगत में हम लोग सजीवों के लक्षण को देख रहे थे, जिसमें से हम लोग सजीव सुसंगठित होते हैं, सजीव एक खुला तंत्र है, उपापचय, समस्थापन, जनन सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है, वृद्धि व विकास सजीवों का गुण है, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। सजीवों के इतने लक्षणों को हम लोग देख चुके थे पिछले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सजीवों में अनुकूलन। तो आइए देखते हैं सजीवों में अनुकूलन। अगला नंबर है सजीवों में अनुकूलन। सजीवों में अनुकूलन। ओके, आइए इसे देखते हैं। जीवों के आकारिकी, शारीरिक एवं कार्यकी अथवा व्यवहारगत गुण जो उन्हें किसी पर्यावरण विशेष में सफल जीवन यापन हेतु सक्षम बनाते हैं। सफल जीवन यापन हेतु सक्षम बनाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। पक्षियों में पंखों के उपस्थिति के कारण उन्हें वायवीय जीवन के लिए अनुकूल बनाती है। अतः पंखों की उपस्थिति पक्षियों का अनुकूलन है तथा पेंगुइन अत्यंत ठंडे क्षेत्रों हेतु अनुकूलित होते हैं। जैसे पेंगुइन जो है वह जहाँ पर अधिक ठंड पड़ती है वहाँ पर वह सर्वाइव कर सकता है। अगर उसे दूसरे वातावरण में ले जाएंगे तो वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा और डेड कर जाएगा या मर जाएगा। ठीक है। प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया द्वारा जीव समय समय पर रूपांतरण प्रदर्शित करते हैं। ऐसा उनके आनुवंशिक पदार्थ में हुए बदलाव के कारण होता है, जो पीढ़ियों में संचरित होती हैं। संचरित होने का मतलब है जाती हैं या फैलती हैं। ठीक है। और यही जैव विकास का आधार है। जैसे एक पीढ़ी का लक्षण दूसरे पीढ़ी में जाएगा तो उसमें बदलाव, कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा, वही जैव विकास का आधार है। अब अनुकूलन दो प्रकार के होते हैं। अनुकूलन अल्पावधि अनुकूलन, अल्पावधि अनुकूलन, दीर्घावधि अनुकूलन। दीर्घावधि अनुकूलन। ओके। अनुकूलन के दो भाग होते हैं, अल्पावधि अनुकूलन और दीर्घावधि अनुकूलन। ओके, आइए देखते हैं अल्पावधि अनुकूलन क्या है। अल्पावधि अनुकूलन क्या है आइए देखते हैं। अल्पावधि अनुकूलन में सूर्य के प्रकाश में अधिक समय तक रहने पर त्वचा की टैनिंग हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सूर्य के प्रकाश में अधिक समय तक रहते हैं तो आपकी त्वचा का रंग बदल जाएगा, मतलब थोड़ा काला पड़ जाएगा। वो मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। मनुष्य के त्वचा का रंग काला मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। हमारा कहने का मतलब है कि अगर सूर्य के प्रकाश में आप अधिक समय तक रहेंगे तो आपकी त्वचा में बदलाव हो जाएगा, जैसे हल्का हल्का काला पड़ जाएगा त्वचा पर। ठीक है। उसके बाद जब आप छांव में जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी त्वचा जैसी थी वैसी हो जाएगी।
इसे कहते हैं अल्पावधि अनुकूलन, मतलब कुछ समय के लिए अनुकूलन। ठीक, जैसे सूर्य के प्रकाश में आप गए तो आपकी त्वचा का रंग बदल गया, टैनिंग हो गई। ठीक, और जब सूर्य के प्रकाश से छांव में आए तो धीरे धीरे आपकी त्वचा का रंग जैसा था वैसा होने लगेगा। ठीक, पौधों में प्रकाशानुवर्तन, जीवों में शीत निष्क्रियता आदि। पौधों में प्रकाशानुवर्तन क्या है? प्रकाशानुवर्तन का मतलब पौधे का सूर्य की दिशा में ग्रो करना। ठीक, प्रकाशानुवर्तन का मतलब पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर ग्रो करना। ठीक, दीर्घावधि अनुकूलन, आइए देखते हैं दीर्घावधि अनुकूलन क्या है। मनुष्य में अभिमुखी अंगूठा जो अनेक कौशलों के विकास हेतु आवश्यक होता है, तथा पक्षियों में विभिन्न प्रकार के चोंच, यह दीर्घानुकूलन का उदाहरण है। पक्षियों में विभिन्न प्रकार के चोंच, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पक्षियों में विभिन्न प्रकार के चोंच होते हैं जो उनके अनुकूलन के लिए होते हैं। ठीक है, तो आज सजीवों के लक्षण समाप्त होते हैं। अब आइए देखते हैं सजीवों तथा निर्जीवों में अंतर। ओके, आइए देखते हैं सजीव और निर्जीव में अंतर। ठीक है, सजीव व निर्जीव में अंतर। ओके, आइए देखते हैं इसे। लक्षण एक तरफ, लक्षण एक तरफ, सजीव एक तरफ, और निर्जीव एक तरफ। निर्जीव एक तरफ। ओके, लक्षण संगठन स्तर, संगठन स्तर। ठीक, संगठन का मतलब जुड़ाव। देखिए सजीवों में परमाणु स्तर जैव मंडल स्तर तक विस्तारित होता है। ठीक, देखिए लक्षण है, पहला लक्षण है संगठन का स्तर। संगठन का स्तर सजीवों में परमाणु स्तर जैव मंडल स्तर तक विस्तारित होता है। ठीक, जबकि निर्जीव में परमाणु, अणु, कोलायड, क्रिस्टल व मिश्रण तक ही सीमित होता है। ठीक, आइए दूसरा लक्षण देखते हैं। नंबर एक लक्षण था। नंबर 2, कोशिकीय स्तर। ठीक, नंबर 2 है कोशिकीय स्तर व जीव द्रव्य। ठीक, तो आइए देखते हैं सजीवों में। सजीवों में कोशिकीय स्तर उपस्थित होता है। सजीवों में कोशिकीय स्तर उपस्थित होता है। ठीक, तथा जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ठीक,
और निर्जीवों में कोशिकीय स्तर अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित। अनुपस्थित, ठीक। तथा जीव द्रव्य का अभाव होता है। अभाव होता है। देखिए दूसरा, सजीव व निर्जीव में अंतर का दूसरा लक्षण है कोशिकीय स्तर व जीव द्रव्य, ठीक। सजीवों में कोशिकीय स्तर उपस्थित होता है तथा जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, ठीक। जबकि निर्जीव में ना ही कोशिकीय स्तर उपस्थित होता है, कोशिकीय स्तर निर्जीवों में अनुपस्थित होता है तथा जीव द्रव्य का अभाव होता है। निर्जीवों में कोशिकीय स्तर तथा जीव द्रव्य का अभाव होता है, ठीक। आइए आगे देखते हैं। नंबर 3, तंत्र का प्रकार। तंत्र का प्रकार। सजीवों में खुला तंत्र होता है, ठीक। और निर्जीवों में बंद तंत्र होता है। बंद तंत्र, ठीक। सजीव और निर्जीव में अंतर का तीसरा लक्षण है तंत्र का प्रकार, ठीक। तंत्र के प्रकार। सजीवों में खुला तंत्र होता है और निर्जीवों में बंद तंत्र होता है। खुला तंत्र और बंद तंत्र हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। आप जा कर के पिछला लेक्चर देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि खुला तंत्र क्या होता है और बंद तंत्र क्या होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला लक्षण है उपापचय। इसे भी हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो जा करके इसे भी पिछले लेक्चर में देखिए। ओके, उपापचय जो होता है सजीव में उपस्थित होता है, जबकि निर्जीव में अनुपस्थित होता है। ठीक, उपापचय सजीवों में पाया जाता है लेकिन निर्जीवों में उपापचय की क्रियाएं नहीं होती हैं। अब मिटा दे रहे हैं, आप लोग वीडियो रोक करके इसे लिख लीजिएगा। तो अगला लक्षण है नंबर 5, समस्थापन। समस्थापन, सम स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। अनुपस्थित होता है। देखिए लक्षणों में नंबर 5 है समस्थापन। ठीक, समस्थापन सजीवों में देख लीजिए सम स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। ठीक, यानी समस्थापन सजीवों में पाया जाता है तथा निर्जीव में समस्थापन अनुपस्थित होता है या समस्थापन नहीं पाया जाता है। अगला लक्षण है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। ठीक है, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। सजीव
सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। सॉरी, दो दो जगह लिखा उठा उद्दीपन। सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जबकि निर्जीवों में इस गुण का अभाव होता है। गुण का अभाव होता है। देख लीजिए, तो सजीवों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, यानी मेरा कहने का मतलब है सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। उद्दीपन क्या है यह हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, वहां पर जाकर के सभी लक्षणों को आप देख सकते हैं। ठीक, आइए निर्जीव में देखते हैं। इस गुण का अभाव होता है, यानी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का गुण निर्जीव में नहीं होता है, यानी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का गुण निर्जीव में नहीं पाया जाता या अनुपस्थित होता है। ठीक, अगला नंबर है नंबर 7, जनन। ठीक, अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। क्षमता होती है। निर्जीव में प्रजनन नहीं पाया जाता। ठीक, देख लीजिए, लक्षण में नंबर 7 है, सजीवों में अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं सजीवों में प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है, जबकि निर्जीव में प्रजनन या जनन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती। ठीक, आइए अगला लक्षण देखते हैं। देखिए, हमने वीडियो को रोक करके लिख दिया ताकि जो है आपका टाइम बचे या ज़्यादा समय ना लगे। आइए देखते हैं सजीवों और निर्जीवों में अंतर में अगला लक्षण है वृद्धि व विकास। ठीक, तो आइए देखते हैं सजीवों में कैसा वृद्धि और विकास होता है। सजीवों में कोशिका विभाजन व कोशिका विवर्धन, विवर्धन मतलब फैलाव होता है। ठीक, या बढ़ना। ठीक, कोशिका विभाजन व कोशिका विवर्धन द्वारा वृद्धि तथा वृद्धि जो होगी वह अंदर से होगी तथा उनके गुणों में परिवर्तन भी होगा। ठीक, फिर से देख लीजिए, सजीवों में कोशिका विभाजन व कोशिका विवर्धन द्वारा वृद्धि। ठीक, विवर्धन मतलब होता है फैलना या फिर जो है बढ़ना। ठीक, और ये देख लीजिए, वृद्धि अंदर से तथा सतत गुणात्मक परिवर्तन, मतलब सजीवों में वृद्धि अंदर से होगी और उनके गुणों में परिवर्तन होगा। ठीक, गुणों मतलब लक्षणों में। और निर्जीव में अगर वृद्धि हो रहा है तो वह वाह होगा। वाह मतलब बाहरी रूप से, मतलब बाहर से निर्जीव की वृद्धि हो सकती है। ठीक, तथा आंतरिक गुणात्मक परिवर्तन अनुपस्थित, तथा उनके आंतरिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, आइए अगला लक्षण देखते हैं। अगला लक्षण है अनुकूलन। अनुकूलन। ठीक, पर्यावरण के प्रति अनुकूलनशीलता पाई जाती है। सजीवों में पर्यावरण के प्रति अनुकूलनशीलता पाई जाती है। अनुकूलनशीलता पाई जाती है। ओके,
अनुकूलन, निर्जीवों में अनुकूलन का सदैव अभाव होता है या कमी होती है या नहीं होता है। ठीक, अनुकूलन का सदैव अभाव होता है, अभाव होता है। ठीक, सजीवों में पर्यावरण के प्रति अनुकूलनशीलता पाई जाती है। ठीक, जबकि निर्जीवों में अनुकूलनशीलता का सदैव अभाव होता है या नहीं पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला लक्षण। अगला लक्षण है जैव विकास। जैव विकास ओके होती है सजीवों में। जैव विकास की क्षमता पाई जाती है या निहित होती है। ठीक, निहित होती है। ओके, जबकि निर्जीवों में जैव विकास की क्षमता नहीं पाई जाती। इन गुणों का अभाव होता है। अभाव होता है। देखिए, जैव विकास का मतलब होता है कि किसी जीव में आंतरिक या बाह्य रूप से उनके गुणों में परिवर्तन, ठीक, उनके लक्षणों में परिवर्तन ही जैव विकास कहलाता है। ठीक।